पवनतनय संकट हरना श्रीमंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मुद मंगलमय संत समाजो अजो जग जंगम तीरथ राजू। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। जब सौनक जी सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे सूत जी, भागवत के कथा जो हुआ वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मैंने आप हमारा बताइए। वो कथा पहले किसने मैंने कहा। हाँ, तो उसी प्रकार से नारद जी, आप तो जानते हैं कि नारद जी मन में विचार किया कि भागवत कथा के जो गंगा है ये कैसे बहेगा धरती पर। कहते हैं कि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, कथा जो है वो भक्ति का धारा है। जिस प्रकार से गंगा में स्नान करके सब पापी तर जाते हैं, सब पापी के परमात्मा के धाम मिल जाता है, सब पापी तर जाते हैं गंगा में स्नान करने से। तो एक और बात है, तो गंगा में स्नान करते हैं तो ये बात नहीं है कि वो पाप न होगा, पाप भी हो सकता है। पाप तो कटेगा, गंगा में जो स्नान करेगा तो उसको पाप कटेगा, ये नहीं कि पाप नहीं कटे, पाप कटेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि दोबारा पाप उसको बुते नहीं होगा। कथा में जो क्या है, कथा में जो एक बार कथा मन में उतर गया, सही से सुन लिया, तब फिर वो जन्म जन्म के पाप भी कट जाएगा और जीवन में कभी उनका से पाप भी नहीं होगा। तो इसीलिए नारद जी ने कहा जो कलयुग के लिए, कल्याण के लिए कौन उपाय किया जाए। कहे तो कथा का जो विस्तार जो है, उनका कथा जो कहेगा वो तो सुखदेव है। तो सुखदेव जी कहाँ है, वहां पर बैठा हुआ गोलोक में। तो गोलोक में जब सुखदेव जी है तो फिर के यहाँ आएगा तभी तो कथा होगा, नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो कैसे आएगा। तो कहते हैं कि प्रिया प्रीतम आने के लिए तैयारी थे, तो सुखदेव माने सुख थे, वो पार्वती राधा जी के गोदी में खेलते थे। सुख वहीं पर रहते थे गौलोक धाम में। तो जब माता राधे जी आने के लिए चाहा कि अब हम धरती पर जाएंगे, तो वो छटपटा गए कि माता जी आप कहाँ जा रहे हैं। कहा कि बेटा हम तो धरती पर जा रहे हैं। तो हम भी चलेंगे माता जी, हम भी जाएंगे। तो कहा कि ठीक है, तो तू जाना है तो जाओ, वही मैंने सुख रूप में जाओ, हमारा प्रचार प्रसार करना। हाँ, कहा तो जब माता आएगा यहाँ तो फिर जो सुख है वो कैसे रहेगा। कहा कि नहीं माता जी हम चलेंगे। तो कहा कि जाओ। तो उसी प्रकार से माता जी तो कह दिए कि अब तुमको तू धरती पर जाओ। यहाँ नारद जी ने कहा कि वो आएगा कैसे। तो नारद जी सब संत न है, वो कैसे कल्याण लोग के होगा। संत के यही वाली बात नहीं, संत के सबसे बड़ा संपत्ति क्या है। देखिए संत के सबसे बड़ा फायदा क्या है। जैसे संत बनने में क्या फायदा है, अच्छा ये कथा कहने में क्या फायदा है। तो संत के सबसे बड़ा ये फायदा है कि जो संसारी आदमी दुखित है, मोह निशा सब शोभ निहारा, देख सपना अनेक प्रकारा, मन करी विषय अनल बन रही। जो संसारी आदमी दुखी है, अब उसका माने परमात्मा के धाम मिल जाए, ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, वो मुक्त हो जाए, यही सबसे बड़ा संत के संपत्ति है या खुशी है। तब नारद जी ने सोचा कि हम अब जाए कहा, कैसे आएगा सुखदेव, सुख कैसे यहाँ आएगा। तब विचार किया कि कहा कि लक्ष्मी जी में
लक्ष्मी जी में तो नारायण जी में एक बार झगड़ा तो हम लगा चुके हैं। लक्ष्मी जी में नारायण में तो झगड़ा लगा चुके चुके हैं। अब ब्रह्मा जी में सरस्वती माता में हमरे चलते पे हमरे लिए झगड़ा हो गया है। भोलेनाथ के या पार्वती माता के कभी झगड़ा नहीं हुआ है। तो एक बार चले वहां पर भी झगड़ा लगा देते हैं। कहते हैं कि जिस घर में नारद जी चल चल गए और जिस घर में पदार्पण हो गए, तो रोज झगड़ा, अगर कभी झगड़ा नहीं होते हैं तो उसमें झगड़ा शुरू हो जाएगा। और जिस घर में रात दिन झगड़ा होते हैं, नारद जी अगर पदार्पण हो जाए तो क्या है, उस घर में सदा के लिए झगड़ा जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये सप्तऋषि ऋषि ने कहा कि नारद के बात चलते हो, वो तो हिरण्यकशिपु के घर के, हाँ, चित्रकेतु के घर के क्या क्या कर दिया। इसीलिए कि आज तक ले जो नारद जी के बाद से चला है वो सब भिखमंगा बन गया है, भीख मांगने लगे। जैसे कैसे आप सरिस करहुता जाई, माने अपने जैसा सबके वो बना देते हैं। तो नारद जी ने सोचा कि अब चले, तो नारद जी वहां पर नारायण नारायण कहते कहाँ कैलाश पहुंचे। क्या कहते, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। नारायण कहते कहते कहाँ पहुंचे, कैलाश में। तो कैलाश में भोले बाबा तो समाधि में थे, अपना गुफा में बैठ करके वो प्रभु के भजन कर रहे थे, ध्यान में थे। पार्वती माता ओहो घर में काम कर रही थी। तो नारद जी को देखा, जब ये नारद जी को देखा तो बहुत अच्छा से आदर किया। आइए ना, आइए महाराज, बहुत दिन के बाद आपने दर्शन दिए हैं, आइए आइए पधारिए। चौका लगाया, नारद जी के आसन दिया, आसन पर बैठा दिया। अब बैठाने के वाली बाद में फल फूल लाए कि महाराज पाइए, प्रसाद पाइए, फल फूल पाइए। हाँ, बहुत दिन के बाद आप आए हैं। अब आजकल कहाँ आप रहते हैं जो नहीं आते हैं? आजकल कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या बात है? हाँ, कब बहुत दिन के बाद दर्शन दिए हैं। क्या आजकल आप कहीं जाते उते नहीं है क्या? तो यहाँ पे नहीं आए तो कहा कि नहीं माता, क्या करे, आजकल हम कहीं नहीं जाते हैं। आजकल अब नहीं, कहीं नहीं जाते हैं। तो क्यों, क्या कारण है? कहा कि इसलिए माता, अब संसार में कोई प्रीति नहीं है। आदमी के संसार में कोई प्रीति नहीं करता है, किसी आदमी के प्रीति वहां पर नहीं है। इसलिए माता हम संसार में अब जाना उना गृहस्थ के यहाँ जाना उना सब छोड़ दिए है। क्या, तो संसार में कोई प्रीति नहीं है। जो भी आदमी संसारी में है वो क्या है, वो सब प्रीति कितने देर के करते हैं, अपना स्वार्थ के लिए। एक बेटा अपना पिता से इसीलिए सेवा करते हैं कि उनका संपत्ति जो है, उनका तिजोरी के चाबी है, वो मेरा पास आ जाए, इसलिए सेवा करते हैं। एक पुतोह जो है सास के, इसलिए सेवा करते हैं कि अब घर में मेरा जूत हो जाए। अच्छा, सेवा कब तक करते हैं? जब तक उसको पास धन है, संपत्ति है, जान है। अच्छा, सेवा करेगा, उनका से कुछ लेना है तभी सेवा करेगा, न तो वैसे सेवा नहीं करेगा। निष्काम भाव से कि नहीं हमको इनको सेवा करना है, कराना नहीं है। जब लेने के भाव आप आएगा तब सेवा करेगा, ना तो वैसे आप संसार में कोई प्रीति नहीं है। इसलिए गृहस्थ की यहाँ आना जाना छोड़ दिए हैं। सुर नर मुनि सब के यह रीति, अस्वार्थ लागी करही सब प्रीति। गजब है। जय बेटा के बच्चे से कोरा में खिलाए हैं, बच्चे से रखे हैं, उनका सेवा किए हैं, कहां कहां जा करके वही बेटा के लिए बाप मतारी कमा करके लाए हैं। लेकिन आज वो बेटा अलग हो गए हैं, माता पिता से अलग हो गए हैं, अब अपना परिवार में है। अरे भैया, भाई से तो अलग हो सकता है, भाई से तो अलग हो जाता है, लेकिन माता पिता से अलग किया। वो मेरा, वो माता के उधर हमारा माता जी है, इधर माने हम है। अब वही, इतना ही नहीं, खाली हम ही खिलाएंगे पिताजी। अब 1 महीना हमारा में खा लिए हैं,
आप जाइए उस भाई में, खाली हम ही खियाबे, हम ही खाली ठिका लिए हैं। और पुरनिया के क्या हो जाता है, कुत्ता के हाल हो जाता है, दौड़ के उसका दूरा पर थोड़ा पाएगा, दौड़ के उसका दूरा पर पाएगा, दौड़ के माने कुत्ता के तरह माने उसका हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कहेगा पिताजी आप हमारा जन्म दिए हैं, आपका सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, अमात पिता गुरु नाम महिमा था। राम जी जब सुबह में उठते थे तो माता पिता के प्रणाम करते थे। कहता है कि जो आदमी अपना माता पिता के प्रणाम करेगा, पूर्वज के दादा दादी के प्रणाम करेगा, तो कहते उनका यश, बल, बुद्धि उम्र बढ़ता है। लेकिन अब कहाँ गया प्रणाम, सारा माता पिता को प्रणाम समाप्त, पहले प्रणाम होता था, इसलिए तो औदा खत्म हो गया है, इसलिए आदमी उतना जीते नहीं है, इसलिए टेंशन है। माता पिता के प्रणाम करने से क्या होता है, टेंशन मुक्त हो जाता है। तो कहता है माता इसीलिए कि हम अब संसार में नहीं जाते हैं। कहा कि नारद जी आप कैसे बोल रहे हैं, ऐसे मत बोलिए, आखिर हम भी घिरस हैं, हमारा घिरस में देखिए हम घिर से हैं, लेकिन हमारा यहाँ इतना प्रेम है जिनका सीमा नहीं है। हमारा हमारा समय बहुत प्रेम है। देखिए, अच्छा आप देखिए हमारा वाहन कौन है, शेर। अब भोले जी के वाहन कौन कौन है, बैल। लेकिन कितना प्रेम है एक दूसरे से कि नहीं खाता है। देखिए हमारा गणेश लड़का के, उसका सवारी कौन है, चूहा। अब भोलेनाथ के देखिए गला में क्या है, सर्फ है, लेकिन कितना प्रेम है। दूसरा में हमारा कार्तिक जो पुत्र है उनका देखिए कि मजूर मजूर है, मजूर में सांप में कितना बैर होता है। तो हमारा में यहाँ ये नहीं है, हमारा में इतना प्रेम है जिसका सीमा नहीं है। हमारा में कभी झगड़ा नहीं हुआ है, बहुत प्रेम सबसे, हम सब प्रेम से रहते हैं। यहाँ तक ले कि भोलेनाथ हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं, भोलेनाथ ध्यान में बैठते हैं, तब वो हमारा कह देते हैं कि पार्वती आज हम कृष्ण जी के दर्शन किए, आज राम जी के दर्शन किए, आज नरसिंह भगवान के दर्शन किए, आज मध्य भगवान के दर्शन किए, आज कच्छप भगवान के दर्शन किए। माने जो ध्यान में कहना वो भी हमारा कह देते हैं, जैसे जैसे प्रभु के दर्शन करते हैं वो भी बात कह देते हैं। आप कहते हैं कि हम प्रेम में नहीं है। दूसरा में एक गुरु जो मंत्र देते हैं वो किसी के कहना नहीं चाहिए, किसी के गुरु। अच्छा गुरु मंत्र देते हैं तो याद रहे, मंत्र कभी भूल के किसी के नहीं कहना चाहिए। गुरु जी जो मंत्र देते हैं वो किसी के नहीं कहना चाहिए। हमारा भोलेनाथ ऐसा है कि गुरु जी मंत्र दिया है वो भी हमारा कह देते हैं। अच्छा मंत्र के गुप्त रखना चाहिए, कभी मंत्र जो है, मंत्र किसी के भूल के नहीं कहना चाहिए। मंत्र अगर कह दीजिएगा तो या क्या कहते हैं, वो आपका फल न मिलेगा। जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभावो, आप फल ही तो वही जब करिया दुराओ। अच्छा एक और बात है, कहते हैं कि जो आदमी अगर भजन करता है, पूजा पाठ करता है, तो वो ज्यादा आडंबर नहीं करे कि हम सबके दिखावे। हम ये ना कहते हैं दिखाइएगा तब तो माने दूसरा कोई भजन करेगा। तिलक तिलक आप कीजिएगा तब तो आपको देख के दूसरा कोई तिलक करेगा। आप माला जपिएगा तब तो आपको देख के दूसरा कोई माला जपेगा। आप मंदिर में जाइएगा पूजा करने तब तो माने देख करके आपको बाल बच्चा, चाहे पूरे गांव के आदमी जाएगा जिनका श्रद्धा है। तो लेकिन आप माने दिखाइए, लेकिन ये न कि घमंड से कि हम बड़ा पुजेरी हैं, हम बड़ा पूजा करते हैं, हम बड़ा व्रत करते हैं, हम बड़ा दान करते हैं, हम बड़ा जो करते हैं। इसीलिए कि माने जो वो भूल के किसी के अंडम्बर नहीं करना चाहिए, वो क्या जांच के रखना चाहिए। अच्छा देखिए आपको घर में अगर राख हो तो कहाँ फेंकते हैं, घर में रखते हैं कि बाहर फेंक देते हैं। घर में जो कचरा है वो माने बाहर फेंकते हैं कि कहाँ रखते हैं, कोई अलमारी में रखते हैं।
वही घर के जो कचरा है वो बाहर फेंकते हैं, घर चूल्ही में के जो राख है, जो खाना बनते हैं वो कूड़ा पर फेंक देते हैं, मल माने मल सब झाँपने के लिए रखते हैं। अगर सोना है तब, सोना है आपका तो कितना छिपा के रखते हैं, कितना सैंत के रखते हैं, तिजोरी में डिब्बा में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, ताला मार देते हैं, पेटी में रखते हैं, बहुत जुगती से। उसी प्रकार से भक्ति किया है, पायो जी मैंने राम नाम धन पायो। भक्ति किया है, राम नाम धन, ये हीरा है, हीरा मोती, ये हीरा मोती है। वस्तु व मूलक दिन मेरे सतगुरु। इसलिए राम नाम मने उर बस जाके, आ दुख लबले सन सपन हुता के। यहाँ कहते हैं इसलिए जो है भजन जो है वो चुरा करके रखिए, वो दिखा करके मत रखिए। अच्छा, अगर दिखाइएगा, कहता है जब भजन दिखाइएगा तो वो खा जाएगा। भजन किसी के दिखाइएगा हम बड़ा, तो वो कौन खा जाएगा? अभिमान। आप अगर भजन अभिमान से कीजिएगा, लोग के देखा देखा कि हम बड़ा पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपका भजन समाप्त हो जाएगा। कहे तो कामना जो उतना है वो अभिमान न है, अभिमान जो है वो सबके खा जाता है। एक सूर था, एक सूर वो रस्सी बांट रहा था। अब रसरी तो सूर दिखाने रसरी बांट, या उनका रसरी तो बांट करके पछाड़ी रखता है, तो पछाड़ी में खींच ले चल जाए गाड़ी बांटे। अब पछाड़ी जो कौन है? वो पारा, एक पारा सारा रसरी के चिबाते चला जाए, तो सारा रसरी के पारा चिबा रहा है। सुबह से लेकर के शाम तकले वो अंधा रसरी बांटा, लेकिन एक बीता रसरी उनका मिला जो हाथ में था। सूर्य क्यों? पारा चिबाया गया था। उसी प्रकार से कितना हो पूजा पाठ तो करते हैं, और वही अडम्बर दिखा करके करते हैं कि हम बड़ा पुजरिए, दान तो देते हैं और दिखा करके देते हैं, तो उसका फल नहीं मिलता है। तो कथक आदमी कहता है कि हम इतना इतना हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नियम करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, तब हमारा दुख है। दुख किस लिए है? आप आडंबर न करते हैं, दिखार न करते हैं कि लोग सब देखे, इसीलिए ये हाल है आपका। अगर वही जुक्ति में चुरा करके कीजिएगा तो आपको बचा रहेगा वो संपत्ति। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अच्छा, एक आदमी, दो आदमी था, तो दो आदमी, दोनों आदमी मित्र था, दोनों मंदिर में गया। मंदिर में जाने के वाली बाद में क्या कहा परमात्मा से कि हे प्रभु, आज हमारा नफा होगा ना, तो हम आज आपको बहुत पैसा चढ़ाएगा, बहुत पैसा चढ़ाएंगे आपको। दोनों आदमी गया, व्यापारी था, रकम पाती के व्यापारी था उनको, तक गया तो बहुत नफा हुआ। नफा हुआ, अब नफा जब हुआ तब वहां से वो दोनों आए, तो कहा कि हम प्रभु के कहे रुपया चढ़ाएंगे, तो हम चाहिए देते हैं। तो क्या किया? कहा कि अब हम कैसे चढ़ाए? तो वो जो निशान जो है जमीन पर, एक लकड़ी से निशान बना दिया, जिसका चेन्हा कहता है, चिस्की कहता है, चिस्की खींच दिया, निशान बना दिया। और कहा कि हे प्रभु, आप तो दयालु है, हम पैसा फेंकते हैं, उधर अगर चिक्सी से माने वो निशान से उधर जो गिर जाएगा, वो आपको, आज इधर गिरेगा वो मेरा मेरा हो जाएगा, वो मेरा, और उधर आपको। अच्छा, फेंकना तो इसका अपने हाथ में है। ऐसे फेंका कि एक दो सिक्का उधर गिरे, बाद बाकी सब रुपया, लाखों रुपया इधर गिरे। हाँ, अब लगा बटोरने के लिए कि प्रभु कितना आप दयालु है, कितना आपको कृपा है कि आप दो चारे सिक्का लिए हैं और सब हमको दे दिए। बड़ी आप दयालु है, आप बड़े संतोषी है, हाँ, बड़ी आपके पास वैराग है। अब एक आदमी देखा, कहा कि हे प्रभु, ये हम आप में, हम अपना में भेद नहीं, ये तो भेद कर दिया, ये तो निशान बना दिया, निशान बना करके भेद बना दिया कि उधर गिरे था, लेकिन हम तो भेद नहीं करेंगे। हे प्रभु, आपका महिमा आगम अपार है। हम सब आदमी कहते हैं कि जाने ऊपर कहता, आप तो ऊपर है, आप तो ऊपर रहते हैं ना, तो हम पैसा फेंकते हैं, जो ऊपर रह जाए वो आपका, और नीचा जो गिर जाए वो मेरा। आप समझिए कि ऊपर रहेगा पैसा,
कितना चला माने ऊपर रहेगा, सब पैसा माने नीचे गिर जाएगा। अब जैसे फेंका तो सब पैसा आ गया। कहा देखो प्रभु कितना संतोष है कि एक भी रुपया प्रभु नहीं लिया है। इसीलिए कहते हैं कि जही के जही पर सत सने हूं, जेहि न साधु संग अनुरागे, अपरमारथ पत विमुख अभागे। इसी का नाम है अभागा। अभागा किसका नाम है? जो देखार पूजा करते हैं, हम बड़ा पुजारी है, हम बड़ा भजन करते हैं, हम बड़ा मल्ला जपते हैं, तो इसी के नाम कहते हैं कि अभागा। पार्वती माता कहा कि देखो सब बात हमारा में इतना प्रिय है जिनका सीमा नहीं है। आप कहते हैं कि अब संसार में अब प्रीति किसी से नहीं रहा। देखिए तो हम में कितना प्रीति है। नारद जी ने कहा कि माता सही वाली बात है, बहुत ज्यादा प्रीति है आप में, सही वाली बात है कि बहुत प्रीति है। तो एक बात भोले बाबा आपको बताएं। तो कौन बात? तो जो भोले बाबा आप से तो कुछ छुपाया नहीं होगा, सब बात बताते हैं। सब बात बताते हैं, कुछ नहीं छुपाया है तो ना, हर बात हमको बता देते हैं। तब भोले बाबा को जो गला में मुंडमाला है वो किसका है? किसका मुंडमाला पहने हैं? आप तब माता पार्वती अपना माथा पर जोर मारे, कितनो जोर मारे समझ में नहीं आवे। हाँ, तब कहा कि ये बात तो हमको नहीं बताया है। अच्छा नारायण जी, ऐसे हुआ कि हम कभी पूछबे नहीं किए हैं, माने वो तो नहीं बताया है लेकिन हम कभी माने पूछ नहीं पूछे हैं। तो कहा माता अगर आप नहीं पूछे हैं लेकिन उनको तो सब बात बताते हैं, तो उनको तो बताना चाहिए ना। माने भोलेनाथ को आप नहीं माने पूछे हैं तो उनको तो बताना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? वो प्रेम क्या खा करते हैं जो अपना पत्नी के ये मुंड, जो मुंड पहना है अपना पत्नी के ये बात नहीं बताए, माला के बात नहीं बताए, तब हम कैसे माने कि आपको सब बात बताते हैं। पार्वती माता कहा कि आप तो सही वाली बात है। हाँ, ये तो आज तक नहीं बताया, इसका मतलब क्या है? हमारा से कपटी कर रहे हैं, हमारा से इनका कपट ही है जो ये बात के हमको छुपा दिया। अच्छा आने दो। आप तो पार्वती माता रूस करके बैठ गए, कपड़ा उपड़ा आप पुराना कपड़ा पहन लिया, रूस के आप बैठ रहे चुपचाप से, जैसे कुप भवन में जैसे कैकी माता बैठ गए हैं वैसे पिता के बैठ गए कि ये बात हमको से सब बात बताते, ये काहे छपा दिया हमारा, इसलिए अब दिक्कत हो गए। अब नारद जी कहा माता देखो हम आप जा रहे हैं, वो आप जाने, आप भोलेनाथ जाने, इस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। नारद जी तो चलते बना। आज जाते जाते नारद जी जब गया था कहा बाबा माता जी आज माने कर रहे हैं आपका, माता जी आपको याद करते हैं, जाइए उनको से मिल लीजिए। शंकर भगवान सब मने मने सोचा कि आप तो घर में गए हैं तब तो बात करते होगा, ऐसा न कि कोई गड़बड़ करके न जा रहा है। नारद जी नारायण नारायण कहकर बेपता हो गया, चल दिए। अब शंकर भगवान कहा कि अब जाते हैं, क्या कहते हैं। अब वहां से क्या हुआ कि जब ये माता अब वहां पर आए तो माता जी एकदम रूस फूल के बैठल है, मुंह कोपा किए है। शंकर भगवान ने कहा कि देवी क्या बात है रूठे हैं, माने क्या बात है रूठा हुआ है, क्या बात है जो माने मुंह लड़काए हैं, क्या ये कपड़ा उपड़ा गहना उना सब निकालते, क्या कारण है बताओ सही, क्या दिक्कत है? माता जी ने कहा कि आप हमारा कहते हैं, आज हमारा माने मालूम हुआ है कि आप कितना कपटी है। हम तो कहते हैं सही बारी बात है, हर बात हमको से बताते हैं, हमसे कुछ छुपाते नहीं है, हर बात हमको बताते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमसे छुपाते हैं। आप कपटी नहीं, आप सीधा है। लेकिन आज हमारा पता चला कि आप बहुत माने कपटी है। तो कहा कि पार्वती ऐसे क्या क्यों कहते हो जब हम कपटी है, हम तो कपटी नहीं है। तो कहा ये बताइए, ऐसा कहीं ये बताइए कि आपको जो गला में हम कुछ नहीं छपाते हैं, तो आपका जो गला में ये जो मुंड माला जो है वो किसका है? सही से जो कुछ नहीं छपाते हैं तो आपको जो गला में मुंड माला है वो किसका है, कभी बताएं हमारा। कहा कि देवी हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं जिनका सीमा नहीं है, और तू कहता है बताने के वाली बात है,
हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो कहा था अगर प्रेम करते हो तो ये गला में जो मुंडमाला है वो किसका है? कहा कि देवी ये किसी के नहीं है। जब जब तुम शरीर छोड़ते हो, हाँ, जब जब तू शरीर छोड़ते हो तो तुम्हारा याद में, तुम्हारा वियोग में और तुम्हारा प्रेम में कि हमसे दूर नहीं जाए, तो इसलिए तुम्हारा जो ये खोपड़ी जो है, ये सर के मुंड, तुम्हारा जो मुंड है वही देखिए कितना प्रेम है कि उसका माला बना के अपना गला में तुम्हारा वियोग में धारण करके रखते हैं कि हमसे तू दूर दूर नहीं जाओ। और तू कहते हैं कि प्रेम के वाली बात है कि अस कहीं जोग अग्नि तनु जरा अचयहु सकल महाकारा। आप कहते ये बात, हमारा तो जीना मरना तुम्हारा ही साथ है पार्वती, और तू कहते हो इसलिए कि माने ये तुम्हारा ही मूरी है, दूसरा के नहीं है, हम नहीं छपाएंगे। अच्छा देखिए, शंकर भगवान आज तक ले, जैसे राम जी ने भी किसी पर नहीं देखा, शंकर भगवान ने भी पार्वती माता के सिवा किसी के, अच्छा जब राम जी के बारे में शरीर जब त्याग दिया, जर गए पार्वती माता वहां पर जा करके पिताजी के जग में, तो शंकर भगवान जब से सती तनु त्यागा तब से शिव मन भयहु विरागा। एकदम बरमहल परमात्मा को भजन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, साफ संसार से आंख बंद कर ली है। लेकिन क्या है, अभी तो पत्नी कहूं मर जाए और घरे में रहता है तो व्यवस्था कर लेते हैं कि कोई अब लड़की मिले, इसका मरने के वाली बाद में कोई लड़की मिले, हम शादी, बाल बच्चा रहता है तभी शादी कर लेता है। लेकिन शंकर भगवान जब से सती तनु त्यागा तब से शिव जी भयहु विरागा, एकदम संसार से आंख बंद कर लिया। जहां तहां सुनहि रघुनायक नामा। बरमहल परमात्मा के कथा, बरमहल भजन पूजा पाठ में थे, तो इसीलिए पार्वती जब तू कहते हो तो हम माने बस ये तुम्हारा ही सिर। तब कहा प्रभु इतना बार हम मर चुके हैं। पार्वती माता कहा कि प्रभु हम इतना बार मरे हैं। कहा हाँ। कहा तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी है। मतलब कहा कि माने आप ऐसा कौन जड़ी बूटी खा लिए हैं, आप ऐसा कौन जड़ी बूटी खा लिए हैं कि आप नहीं मरते हैं, आई मरने जीने के चक्कर जो हमारा पीछे लगा है, इसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती हमने कथा पान किया है, कथा जो है वो सुने हैं। श्रमण अमृत जही कथा सुनाई कहीं सो प्रगट हो तिकिन भाई। हमने अमर कथा को पान किए हैं, जो कथा सुन लेवे वो अमर हो जाए। हमने अमर कथा के पान किए हैं। तो कहा आप अमर कथा के तह राम नाम मने उस उर्वश जाके, राम नाम मने उर्वश जाके दुख लबलेस न सपने हुता के, कि हम अमर कथा को पान कर लिए हैं, इसीलिए ये मरण के दुख से हम रहित है, ये चक्कर से हम रहित है। अच्छा आप देखिए, आदमी के दुख कब तक है? इसीलिए कहते हैं कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सुधरहि तो संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। हर माने कथा क्या है, कथा में जाने से आदमी दुख के कारण क्या है? दुख के कारण यही है कि आदमी सत्य असत्य को सत्य मान लिया है, यही से दुख है। जो है नहीं उसका मान लिया है, आज जो है उसका मान नहीं माना है। जो परमात्मा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्या उसका आदमी नहीं माना है? आज जो संसार नष्ट होगा, एक संसार एक दिन भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अच्छा धीरे धीरे बदल रहा है, इस शरीर के देखिए, शरीर कैसे बच्चा से पौध, पौध से जवान, जवान से बुढ़ा, एक बाद में समाप्त। लेकिन परमात्मा जो है यह अखंड एक रस है,
इसीलिए कि आदमी का दुख के वही कारण है जो आदमी का वो सत्य के असत्य के पकड़ा है। जो सत्य के पकड़ा है तो उस सत्य के बिनु सत्संग विवेक न होई। हमको कथा में इसलिए जाते हैं कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, माने किसका पकड़ना चाहिए और किसका छोड़ना चाहिए। विधि निमेष में कलिमल हरणी, माने जो विधि हमको कौन चीज पकड़ेंगे तो हमें सुख मिलेगा और कौन पकड़ेंगे तो हमको दुख मिलेगा। मन ही मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो। तो इसीलिए कथा में जाने से इतना बड़ा ज्ञान होता है, बुद्धि होता है कि संसार सब माने एक दिन जाने वाला है। पूरे संसार असत्य है, सत्य है ये नहीं है। सत्य क्या है? सत्य एक मेरे परमात्मा है, ठाकुर जी है। तो वो बुद्ध क्या हो, वो ज्ञान कब होगा? कथा में। इसीलिए राम जी ने कहते हैं प्रथम भगति कहूँ तो ही पाही, असावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भक्ति संत करी संघा। पहला जो भक्ति है वो है क्या? संत के संग। पहला भक्ति है वो संत के संग। और दूसरा भक्ति क्या है? कथा। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति है कि उनका मुख से कथा सुनो। कथा सुनने के बारी बाद में सत असत के बोध हो जाएगा। आज जब बोध हो गया तो दुख सदा के लिए चला जाएगा। शंकर भगवान ने कहते हैं हमने बड़े अमर कथा को पान किया है पार्वती, इसीलिए हमारा ये मरण चक्र नहीं लगा हुआ है। अच्छा, तो कहता है प्रभु आप हमारा कथा सुना दीजिए, हमारा कथा आप सुना दीजिए। कथा सुना दीजिएगा तो हम भी अमर हो जाएंगे। होता है ना कि कथा आप सुना दीजिएगा तो हम भी अमर हो जाएंगे, तो हमारा सुना दीजिए। तो कहा पार्वती कथा में 3 नियम होता है। 3 नियम क्या होता है कि पहले तो कथा में सोना नहीं चाहिए। एक नियम कि कथा अगर सुने तो सोना नहीं चाहिए। दूसरा में क्या है, कथा जब सुने वो पीछा से नहीं सुनना चाहिए। व्यास जी के आगे, संत व्यास जी के आगे होकर के कथा सुने, पीछा से भूल के कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। अब तीसरा में क्या है कि कथा में हुंकारी देना चाहिए। माने हुंकारी क्यों? अच्छा, हुंकारी कथा में कौन हुंकारी देता है? तो इसलिए कथा में हुंकारी कहाँ न देता है, वहां तो हजारों सोच रहा है, 10, 20, 50, 100, 200 है, लाखों है, करोड़ों है, तो वहां हुंकारी के ना। यहाँ तो 2 है। कौन? एक शंकर भगवान और एक माता पार्वती। दूसरा श्रोता कोई है ना। शंकर भगवान कहते हैं कि हम अगर कथा कहेंगे तो आंख बंद करके कहते हैं। तो हम जब कथा कहेंगे तो आंख बंद करके कथा कहेंगे तो क्या हुआ? अब माने हमको कैसे पता चला कि तू जगा है कि सोया है? आंख खोल करके माने हम आंख बंद करके समाधि में कथा कहेंगे तो तू हुंकारी देता रहेगा, तब तो हमको पता माने चलेंगे। तो इसीलिए किए माने 3 काम। तू हुंकारी दो तो हम कथा कहेंगे। कहते हैं शंकर भगवान ने, तब माता ने कहा कि ठीक है हम हुंकारी देंगे, आप कथा शुरू कीजिए, आरंभ कीजिए। अच्छा, शंकर भगवान जब कथा कहने का शुरू हुआ तो आंख बंद कर लिए। कहा तो प्रेम प्रसंग है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भर नीरा। कहते हैं कि भक्त मालिक जी, हमारा भारत में एक संत भगवान है, बार बार उनको प्रणाम। भक्त मालिक जी अभी उनका शरीर नहीं है, शरीर छूट गए हैं। तब भक्त मालिक जी कथा कर रहे थे, कहा वृंदावन में। तब वृंदावन में जब कथा कर रहे थे तो एक प्रसंग आया, भागवते में एक प्रसंग आया कि राधा जी माने प्रेम सरोवर पर, प्रेम सरोवर में उधर से राधा आए, इधर से कौन? ठाकुर जी, कृष्ण भगवान। तो पहले पहले मिलन हुए, वैसे पहले नहीं। पहले पहले राधा क्या कृष्ण के जब मिलन हुआ तो वो मिलन के प्रसंग आया, तो वही मिलन के माने भक्त मालिक कथा कहने लगा कि पहले पहले आंख भर के,
अच्छा, भक्तो मालिक आंख बंद करके कथा करते थे, तो कहा कि पहले पहले आंख भर के राधा जी ने कृष्ण भगवान को देखा, कृष्ण जी ने आंख भर करके राधा के जी के देखा। तो दोनों में एक दूसरे के इतना माने देखा, एक दूसरे के नजर पपनी नहीं गिरा, माने पलक जो नहीं गिरा। तो ऐसे प्रसंग आया। तो भक्त माली जी, आप बुझिए तो संत कथा कहते तो उसी में न खो जाते हैं। उसका आंख से झरझर एकदम बाक बंद है, और झरझर आंख से लोर गिर रहे हैं। कहे तो प्रेम में वो प्रेम जो है राधा कृष्ण के मिलन के प्रेम, इनका अपना देह पर चढ़ गया। अब बस कथा, आप कोई श्रोता सावधान, अब कथा आंख झरझर लोर गिरे। श्रोता कहा कि तब उनका जो शिष्य था तो सबको कहा कि अभी हमारा गुरु जी अब, हाँ, यही अवस्था में आप नहीं कथा कहेगा। कहे तो अब ये इसका प्रेम इतना चढ़ गया है, माने प्रेम के अदमान में होता है ना, जिस प्रकार से शराबी नशा, शराब पीने वाला के नशा में उसको कोई होश नहीं रहता है, उसका कोई होश नहीं रहता है। हाँ, उसी प्रकार से जब संत में प्रेम आता है तो सारा शरीर के सुध बुध जो है वो संत भूल जाते हैं। एक आदमी के दांत दुखाया, तो वो दांत दुखाया ना, तो वो गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब दांत उखाड़ दीजिए, बड़ा दर्द कर रहा है। डॉक्टर साहब ने देखा, कहा दांत तो उखाड़ना पड़ेगा, तो उखाड़ दीजिए। तो पहले वो सुन के सुइया न था, माने पहले सुन के सुइया न था। तो कहा कि नशा वशा करते हैं, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो कहा इसका दारू पिया। कहा था माने नशा, दारू पी लेगा ना तो नशा हो जाएगा, तुम खानेगा तो ना पता चलेगा। कहा था सुन के सुइया न था, बहुत एक जमाना के वाली बात है। तो कौन उपाय किया उनका, माने एक गिलास पिया। तो कहा कैसे बुझा रहा है? हाँ, तो कहा कि अभी तनका, तब फिर दोबारा गिलास पिए। तब उनका चिमटा जो है दांत में लगाया। था अभी दर्द हो रहा है, तेबारा गिलास पिलाओ, अभी इसका नशा नहीं है। तो तेबारा गिलास पिया जाए। तो जब ये तेबारा गिलास मैंने पिया तो डंटा लेके खड़ा होगा कि आकर देखो तो कौन दांत उखाड़ता है, मैंने दांत उखाड़ कर देखो तो कौन उखाड़ता है। डॉक्टर साहब का कहा कि बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए गड़बड़ा गया। तो उसी प्रकार से ये प्रेम है। जब इस प्रेम में संत जब मिल जाते हैं तो सारा शरीर के सुध बुध भूल जाते हैं। कहते हैं तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, अजानत प्रिय ये कहो मन मोरा। तो इसीलिए कि कथा में, अच्छा, कथा में जिस आदमी का, देखिए कथा सुने और कोई आदमी के हृदय नहीं पघला, गदगद मन नहीं हुआ, आंख में से आंसू नहीं आया, हाँ, माने शरीर में से रोमांच खड़ा नहीं हो गया, गदगद वाणी नहीं हुआ, आंख में से आंसू, उसी प्रकार बुझिए कि वो आदमी को पत्थर का सीना है, पत्थर का कलेजा है। कथा सुने तो हम एकदम कथा में खो जाए, परमात्मा में खो जाए। हाँ, उसी प्रकार से क्या हुआ कथा जब आसन लगा दिया, आसन लगा करके भोले बाबा कथा शुरू कर दिया। अब जैसे शुरू किया तब पार्वती माता 5 दिन तक ले, अच्छा, पहले बताइए शंकर भगवान के कथा ऐसे थोड़ी होते हैं कि 1 घंटा कथा कर, 1 घंटा अगर कहूँ व्यास कथा कहेगा तो श्रोता के दो के गोर ऐसे शोध करेगा, दो के इस मुँह गोर घुमाएगा, दो के उठ के पानी पिएगा, हाँ, दो के थोड़ा घूम जाएगा कि 1 घंटा में देख के कितना कचमच करेगा, कितना गोर के कचमच करेगा, कितना हाथ के कचमच करेगा, कितना माने घूमेगा जिनका सीमा नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कथा सुनते सुनते कहूँ पैर दुखाया तो बगते के ओरी, संते के ओरी पैर करके कथा सुनने के शुरू कर देगा कि अब हमको पैर के दर्शन कीजिए। तो वैसे बस ये एक आसन पर बैठ करके हिलना, 5 दिन तक ले कथा होते रहे। यहाँ 1 घंटा बैठा नहीं होता है। हाँ, 1 घंटा में आदमी व्याकुल हो जाता है। अब पार्वती माता 5 घंटा एक ही आसन पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। अब 5 दिन तक शंकर भगवान एक ही आसन पर बैठ के आंख बंद किए हैं 5 दिन तक ले, तब कथा कर रहे हैं। थोड़ा विचार कीजिए, आप तो पूजा करते तब उगता जाते हैं, स्नान करते हैं तब उगता जाते हैं, आरती करते हैं तो उगता जाते हैं। एक बार सब चीज में उगताइए,
सब चीज में, स्नान करने में, हाँ, चाहे काम करने में, अपना पूरे काम करने में, घर के चलाने में, रुपये में, यही में उगता जाइए। लेकिन सरकार के जो पूजा करते हैं वही में ना उगताइए। जल सूर्यनारायण बाबा के जल चढ़ाते हैं उसमें नहीं उगताइए। तुलसी जी पर जल चढ़ाते हैं, बड़े प्रेम से गदगद भानी से हुलबुला के जल नहीं चढ़ाइए। आरती जब करते हैं हुलबुला के एकदम नहीं कीजिए। एक बात ध्यान सुनिए, आरती जो है वो तेजी से नहीं होना चाहिए, हुलबु हुलबु करके। पार्षद मचते हैं तो तेजी से नहीं होना चाहिए। भोग लगाते हैं तो तेजी से सिर दिखा दीजिए, तका प्रेम से वहां बैठ करके भोग लगाइए। चीनी हो जो दाल भात है, तका प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से कि हे प्रभु पाइए। ऐसे हुलबु हुलबु करके नहीं। कथे का आदमी के देखते जल्दी जल्दी आरती करेगा, जल्दी जल्दी वो साफ कर देगा, जल्दी जल्दी झाड़ू सब ये सब मार देगा, हव हव कपड़ा खींच देगा। सरकार के जो भी काम है एकदम श्रद्धा से, जो श्रद्धा समल रहित नहीं संतन के साथ। इसलिए कि जो परमात्मा के सेवा करे, भोजन बनावे तो फिर के ऐसा नहीं हो कि हमारा श्वास ऐसे भोजन में पड़े। कते के देखते हैं लाड़ते रहते हैं ना, तो वैसे करते हैं मुंह लड़क करके, हाँ जी, ताकि श्वास लागे, ताकि हो सके बोले तो कहूँ उसमें कुछ पड़ न जाए मुंह से निकल के, वो सब कहना नहीं चाहिए। तो इसलिए वो ठाकुर जी के भोग है, वो तक प्रेम से, श्रद्धा से उनका जो बर्तन जो है वो अच्छा से साफ होना चाहिए, सखरिया नहीं होना चाहिए, याब न होता है। पहले तो संत कहते हैं कि जो ठाकुर जी का बर्तन है, पार्षद है, अब उसका साफ कर लिया, अब पानी उसमें लगा है, जल लगा है, तो वो जूठा माना जाएगा। तो पहले क्या करते थे, ठाकुर जी के जो बर्तन है, पार्षद है, साफ करके अरौदा में सुखाया जाता था। अरौदा में सब सूख गया तब उनका कपड़ा से पोंछते थे, कपड़ा से पोंछ करके और तब फिर मैंने दोबारा तब उसमें भोग लगाते थे, पानी में नहीं। जो पानी सट गया वो जूठा माना जाएगा। धूप में रख करके कपड़ा से, तब कपड़ा से पोंछ कर तब रखा जाएगा, वैसे नहीं। आप तो सिर्फ धो दिया, हो गया, उसमें पानी है चाहे किसी हो, रख दिए बस। तो इसलिए कहते हैं कि जो चीज करे वो श्रद्धा से हम करें। तो 5 दिन तक ले, अब 5 दिन तक ले जो कथा सुनेगा तो जो स्वाभाविक है, तंगा देह हाथ सोझ होगा, तंगा देह हाथ दुखाएगा। पार्वती माता के अब आलस आने, बस पार्वती माता जी के आलस आ गया। तो जब भी आलस आ गई तो क्या किए, माता जी सो गए। अब जब माता जी सो गए तो क्या हुंकारी बंद हो गए। अब हूं कौन करे, माता तो सो गए, अब थक गए तो सो गए, आलस आ गया। तब जब ये सो गए, अब शंकर भगवान कथा कर रहे हैं, तब तक मैं देखा क्या एक सुख था। तो कथा है, एक दिन जब पहला कथा जब शुरू हुआ, शुरू में तो वो जो अब वो अंडा था, उसको माता पिता तो भाग गए अंडा छोड़ करके, तो उसमें जीव आ गया। तेवरा दिन में उसको पांख आ गया। चौथा दिन में क्या है कि उसको फूट गया। अब 5वां दिन में क्या है कि वो कथा सुनने लगा। तो वो सुख जो था वो कथा सुन रहे थे। सुख ने कहा कि अब माता तो आप सो गए। देखिए, सुगा जो है सो कथा सुन रहे, अभी तो आदमी ने कथा सुनते हैं, अभी आदमी न कथा सुनते हैं। अब वहां क्या पंछी जो है, सोने के पिजरवा से बोलेला सुगनमा, सुगा हो बोलैया सीताराम, सुगा हो बोलैया सीताराम, सुगा हो बोलैया सीताराम। सुगा जो है वो कहा कि सुख जे बड़ी मुश्किल है, अगर यदि कहीं हुकारी नहीं मिला तो ये कथा बंद हो जाएगा, कथा बंद हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा। तब मते जी के स्वर में, माने मते जी के स्वर में क्या है, अब वो कथा शुरू कर दी, मैंने हुकारी शुरू कर दी है। माता जी के स्वर में हूं एकदम मिला करके, जो शंकर भगवान के लगे मैं लख न सके कि ये जो कोई सुगा। अच्छा देखिए, अब तो स्वयं सुखदेव स्वामी है, कहा वो स्वयं राधा जी के सुख है, तो एकदम वैसा जैसा बोली चाहे वैसे निकाल लिया। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, जब उद्धव जी ने प्रभु से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, आप तो जा रहे हैं तो ये संसार कहाँ रहेगा, किसका शरण में जाएगा। हाँ, तो सर ठाकुर जी जो है वो उद्धव के समझा रहे कि उद्धव, परमात्मा को भजन वो मेरा शरण में रहना चाहिए, मैंने ज्ञान क्या वैराग के बात कर रहा है।
कैसे ज्ञान के वैराग के? कहूँ तात सो परम बैरागी, आत्रिन समसिद्धि तीन गुण त्यागी। उद्धव जी के कर रहे हैं, यहाँ तक राम जी ने करा है लक्ष्मण जी के, और अब उद्धव जी के करा है प्रभु कि क्या ज्ञान है और क्या वैराग है। अच्छा, कहता करे हूं, राम जी कहते हैं कि तीन गुण त्यागी। अब तीन गुण क्या है? तीन गुण को त्याग दो, तो क्या सतोगुण के त्याग दो? पहले पहले तमोगुण के त्याग करके और रजोगुण में जाओ, डायरेक्ट नहीं बढ़ो। तमोगुण के त्याग करके और रजोगुण में जाओ, और रजोगुण में रजो के गुण के त्याग करके सत्वगुण में जाओ, और सत्वगुण के त्याग करके तब गुणातीत हो जाए। देखिए, लोहा से बांध देवे और चाहे सोना से बांध देवे, बंधन तो दोनों है, बंधन दोनों है। उसी प्रकार से ये तीनों तीनों जो है बंधन है। तमोगुण है जो आलस में बांधते हैं, रजोगुण है जो भोग में बांधते हैं, और सत्वगुण है वो मान बड़ाई समान में बांधते हैं कि हमारा माला पहनावे, हमारा पूजा करे, हमारा आरती करे, हमारा जय जयकार कहे, हमारा गुरु कहे, हाँ हमारा प्रणाम करे, जहां जाए तहां हमारा खूब नाम चले। ये क्या है? ये है सत्वगुण। आखिर तो घमंड से बनाया कि नहीं बनाया? अलग बढ़ाया। इसी पर आप उसमें से निकल जाए, बस हमें परमात्मा के जो चीज मान बड़ाई है वो हम नहीं, हम तो परमात्मा के दास है। वो सारा चीज जो बड़ाई आवे वो परमात्मा की। अच्छा, कोई आदमी का माला पहना देवे तो गुणातीत का मतलब क्या है? हम संत है तो माला मैंने पहनाई अगर दिया है तो हमारा थोड़ी पहनाया है, वो सरकार का भेष के। ये भेष किसका है? ये माथा में तिलक, ये प्रभु के सिंदूर, ये जो कपड़ा है प्रभु के साड़ी, ये सारा चीज प्रभु के, तो प्रभु के समर्पण कर, तुम ही निवेदित भोजन कर रहे। वासुदेव अर्पित जानी, तो सारा चीज परमात्मा के, हम कुछ नहीं, हम निमित्त तक नहीं है, सब चीज परमात्मा के है। तो वो क्या हो गया? गुणातीत हो गया। तो आदमी अगर गुणातीत हो जाएगा, हाँ, तो उनका कोई बंधन नहीं होगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए, आदमी कोई वैष्णव है जिसका घर में तुलसी है, माथा में तिलक है, वो मछली से कितना, मांस मछली से कितना दूर हट के रहते हैं? नहीं नहीं, माछ मछली अगर उनको देख लेगा तो वहां नहीं जाएगा, ये माछ मछली है। अगर उतना कहूं मान बड़ाई से अगर हट जाए तब माछ मछली। अच्छा, वो तो जानेगा कि नहीं हमारा घर में तुलसी है, हमारा घर में तुलसी है, माछ मछली के पास नहीं जाएंगे, नहीं नहीं उधर नहीं, वो और जाएंगे तो बाजार में मछलियों के दुकान है, मांसों के दुकान है, और साग सब्जी के है, उस पर ताकेगा तब नहीं कि नहीं मुझे मछली की दुकान है, ताकेगा। तकता नहीं आदमी, जिसका घर में तुलसी है नहीं तकता है। अब वो, अच्छा, अब तो वो नहीं तकता है, आलू के बाजार में चले जाते हैं, आलू के पाती में चले जाते हैं, उनको लेके आता है, मछली के तो पाती में नहीं जाते हैं। अब उसी प्रकार से अगर तू उतना वो मछली मांस के जितना निषेध करते हैं, उतना मान बड़ाई के निषेध कर दो, उतना माने कि नहीं हमको ऑप्शन नहीं, हमारा न बेटा चाहिए, न धन चाहिए, न जान चाहिए, उसका भी निषेध करो कि हमको ये कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो परमात्मा चाहिए। तो उसका तो मछली मांस का तो निषेध कर रहे हो, आई कामना है उसको निषेध काहे नहीं कर रहे हो? ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, कि हमरा ये चीज मिल जाए। वो अच्छा, मछली से तो क्या है, मछली अगर खाएगा तो वो पाप होगा, तो जमजूत दा करके उसका कष्ट दे करके कट जाएगा, तो कट गया वो पाप। तो माछ मछली खाएगा तो पाप तो कट गया, वो दंड दे करके, दंड भोग करके। लेकिन जो ये राग के जो ये है कि मान बड़ाई के जो है, इसका जन्म जन्म तक ले दुख भोगना पड़ेगा, याद रहे। तो आदमी गजब है, मछली से घर में तुलसी है, मछली पर कि नहीं मछली नहीं खाएंगे, हाँ वो उसको निषेध कर रहे हैं। और राग देश के कि नहीं हमको ये सामान बेटा हो जाए, धन मिल जाए, सामान मिल जाए, उसका निषेध नहीं कर रहे। इसी के कहता है कि मोट बुद्धि, यही कहता है कि मैंने पागल आदमी। विवेक का मतलब यही है
बिनु सत्संग, विवेक का मतलब यही विवेक है कि कौन निषेध है। तो ये क्या है, ये बंधन। तो ये तीनों गुण से निकल जाए। राजस्थान की घटना है, एक संत ओ सरे में चौरी था। हाँ, वो खेत में उधर अथी है, सरसों बड़ा होता है। राजस्थान में सरसों के खेत बहुत होता है। अच्छा, सरसों ऐसे नहीं है उस पर चढ़ जाओ, इतना मोटा मोटा सरसों होता है कि उस पर चढ़ जाओ। राजस्थान में हम लोग गए थे, बड़ी आनंद आया, बड़ी खुशी आया। ठाकुर जी की कृपा से हमारा गुरु जी का जो जन्म धरती है वो श्रीनगर है। हाँ, जय श्री गांव है, भरतपुर जिला है और जय श्री गांव है, वहीं पर हमारा गुरु जी के जन्मभूमि है। तो वहां पर हम गए थे। तो वहां पर देखिए इतना इतना मोट मोट क्या है सरसों। हम वहां पर जब साँझ हो गया तो हम चरित्र बाबा कहा कि बाबा चलिए तेजी से, रात में कहाँ रहेंगे। चरित्र बाबा ने कहा कि तब संत काहे बना है। अरे संत कहूँ सोचता है कि रात में कहाँ रहेंगे, संत के जहाँ साँझ है तहाँ बिहान है। अगर यदि यही है कि रात कहाँ रहेगा तो धीरे से न सोचेगा कि रात में कहाँ रहेंगे। और संत के जही साँझ तही बिहान, खेत के बिछौना यारी के सिरहाना। तो इस संत के कहूँ ऐसा सोचना चाहिए। हम नए नए थे। तो इसी प्रकार से एक संत अथी में सोया हुआ था सरसों वाला खेत में। तो सुबह में जब पानी पटाने वाला सब आया, सरसों में पानी पटाने वाला, तो देखा कि आप बाबा सोए हुए हैं। तो बाबा सोए देखा था। अच्छा, ठंडी का समय और राजस्थान में तो जानते हैं कि कितना ठंडी होता है। हाथ उठठराता है, बड़ा हाथ गोर कठुआते हैं। तब आदमी सब देखा तो कहा कि अब बाबा सोया हुआ है जो ठर जाएगा। हाँ, आगी आगी को जो है आगी फूंक दो, यहाँ पर क्या है, घूरा घूरा फूंक दो ताकि बाबा गर्म आ जाएगा। तो लकड़ी उकड़ी ला करके बाबा सुबह था उनका बगले में घूरा फूंक दिया। अब घूरा माने अथी लकड़ी सब रख दिया, जो गोईठा जो है गोईठा सब रख दिया, बस लहरने लगा। ये सब चला गया खेत पटाने। बाबा के जब कर फेरा ना बाबा, तो बाबा के गोर जो है एक पैर दहिना पैर जो है बाबा के पड़ गया कहाँ, वही घूरा में। अब घूरा में तो देखिए पूरा छावा जर गया। अब बाबा निफिकिर सोए हुए हैं, पूरा छावा जर गया। अब बाबा सोए हुए। अब उधर से आदमी सब आया, देखा काल बाबा तो जर गए। हाँ, जगाया जगाया कि बाबा ये आप कौन सुनाई सोए हैं। संत बर्म मैंने जाके सोते हैं और कुछ होगा तो एक भयानक पत्ता खरखराए तो संत जान जाता है। आपको पूरा छावा जर गया है, पूरा छावा जर गए महाराज जी, आपको पूरा छावा जर गया है। अभी आपको पता नहीं है कि छावा जर गया है। तो कहा कि नहीं नहीं, जिसका छावा है से समझो, माने जिसका पैर है वो समझो, मेरा पैर नहीं है। कहा कि गजब है। आप कहा अब ये सब बेचारा पछताने लगा कि हम बेकार फूंक दिए, नहीं फूंकना चाहिए, आग नहीं हाँ जोड़ना चाहिए। देखिए बाबा के पैर जल गया, बाबा कैसे चलेगा, अब इनका कौन खियाएगा पिएगा। इतना कह के कहा कि नहीं अब हम सब कुटी बना देते हैं, बाबा के यहीं रखेंगे, उसको सेवा करेंगे। कहा तब पैर तो है ना, कहाँ जाएगा मांगने के लिए, हम ही व्यवस्था सब कहते। वहां चला गया। आज जब सुबह हो गया, तब सुबह में जब वो सब आया, रात था, आज जब सुबह में वो सब आया था, बाबा वो घूम रहा था खेत में। तब कहा कि बाबा आपका पैर, कहा कि पैर माने पैर हमारा जिसका है, माने पैर जो जा रहे सो समझ है और दिया है सो समझ है। हमारा तो बस हम तो ये सारा शरीर जो है वो परमात्मा के है। उसी प्रकार से जिस समय आदमी समझ लेगा कि ये सारा चीज परमात्मा के है, तब तो राम कथा जो सुनत या घाई, अरस विशेष जना तिन नहीं। अब उसमें से अंडा में वो पंछी जो है वो सुख है, वो हुंकारी देने लगा। अब मैंने कथा शुरू हो गया। अब अब तो कथा कहते कहते अब हुंकारी देने लगा। कथा कहते कहते जब 7 दिन पूरा हो गया, माने कथा समाप्ति के समय आ गया, तो पूरा कथा अब समाप्त हो गया। तो शंकर भगवान ने कहा बोलो बाल कृष्ण लाल की
जय, जब ही ये जय कहा पार्वती माता ने धड़फड़ा के उठ गया। अब उठ के अब पार्वती माता के नींद टूट गया। कहा सरकार अब ये बताइए उद्धव जी ने प्रभु के क्या कहा? उद्धव जी ने प्रभु के क्या कहा? कहा कि क्या कहा मतलब? तो कहा कि मैंने आप ही ने कहे थे। तो उद्धव जी ने क्या कहा? कहा कथा हो गया। क्या कहा तुम्हारा मालूम नहीं है? कहा कि कथा हो गया था। हाँ, ये तू नहीं सुने हैं? तब कहा हे प्रभु क्षमा कीजिए सरकार, हमारा तो आलस आ गया है, हम सो गए हैं। कहा तू सो गया था? हाँ। तक आई हुंकारी कौन दिया है? जब तू सो गया है तो ये हुंकारी कौन दिया है? अब चारों ओर देखा कुछ नहीं। तब देखा क्या? एक सुख है, सुगा है, माने वही हुंकारी दे रहा है। अब तो शंकर भगवान गर्म हो गया। जब ये गर्म हो गया, राम कथा ते हैं अधिकारी, ये राम कथा के कौन माने कथा के कौन अधिकारी है? राम कथा तेहि के अधिकारी, असत संगत तेहि अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी को नहीं, ये तो कथा से सुना है, कथा ये नहीं, कथा तो सुना है लेकिन ये निषेध रूप से सुना है। कैसे निषेध रूप से सुना है? एक तो पाछे होकर के कथा सुने हैं, आगे नहीं सुना है। दोसर में की है ये सामने प्रकट नहीं हुआ है, ये छिप करके कथा सुना है, चुरा करके, इसीलिए कि इसका अधिकारी नहीं है। आप तो वहां से शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया कि अब इसका हम छोड़ेंगे नहीं, अमर कथा ही सुन लिया है, अब इसको हम मारिए देंगे। अब जब ये त्रिशूल ले करके दौड़ा, हाँ, पकड़ने के लिए कि इसको मारने के लिए, वहां से सुख उड़ गया। अब आगे आगे सुख जाते हैं, आप पाछे से पाछे शंकर भगवान की नहीं है, इसको हम मारिए देंगे। अब बहुत तेजी से अपना प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं। आज शंकर भगवान उसको मारने के लिए, तो चलो जहां तक चलो, बिना हम मारे छोड़ेंगे नहीं। काहे? तो तू कथा का चोरी किया है। तो कथा के सही वाली बात है, कथा आदमी के चोरी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ आते आते कहाँ आया? बद्री आश्रम में। तब बद्री आश्रम में कौन है? वेद व्यास जी। अब उनका जो पत्नी है उसका नाम क्या है? बिकटा देवी। वेद व्यास जी का पत्नी है बिकटा देवी। तब बिकटा देवी अब पुरनिया हुए, तब उनका तब कह रहे थे, देहरी पर बैठा हुआ, कहा था कि प्रभु अपना पति के, वेद व्यास जी के, कि हम लोग का तो बुढ़ापा हो गया, संतान नहीं हुआ, कैसे जीवन चलेगा? कमती में परमात्मा की इतना भजन करते हैं, नाम लेते हैं, एक संतान तो हो जाए। आप पुरनिया आगे हैं, आगे कोई व्यवस्था, एक संतान तो हो जाए। वेद व्यास जी ने कहा कि देवी देखो चिंता मत करो, सब परमात्मा पर छोड़ दो, होगा कि नहीं होगा, हो यही वही जो राम रचि रखा, को कर तर्क बढ़ा बहु सखा। हम लोग तर्क कौन जोड़ी करे? जैसे परमात्मा की इच्छा, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। अब भक्त सब दुख आवे तैयो आ सुख आवे तैयो, भक्त हर चीज में आनंद रहते हैं कि जैसे परमात्मा की इच्छा जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, उनका जैसे ही कृपा। तो कहा कि देवी चिंता नहीं करो, परमात्मा के जैसे कृपा। हाँ, अगर ठाकुर जी कृपा करे, परमात्मा कृपा करे तो चिंता न करो, हो जाएगा लाल, एक बच्चा हो जाएगा, बालक हो जाएगा, चिंता नहीं करो, परमात्मा के भजन करो। हम लोग के नाम लेना काम है, सुमिरन करना काम है। एक बारी क्या है, एक सेठ था, वो संत के बड़ा सेवा करते थे। वो सेठ संत के जो है वो बड़ा सेवा करते थे। तो संत के इतना सेवा किया, इतना प्रतिदिन 20, 50, 100 संत उनका दूरा पर भंडारा होते रहा, चलते रहा। हमारे संत में उनका बड़ा प्रेम, लेकिन लड़का बाल बचा नहीं था। उनका पत्नी ने कहा कि देखिए संत सेवा तो करना चाहिए, संत सेवा करना चाहिए, लेकिन हम सब क्या पुरानिया हो गए हैं। अगर ये को लड़का हो जाए, अपना लिए नहीं, अपना सुख के लिए नहीं, अपना कि आगे के ना चले, अगर हमारा सबके शरीर नहीं रहेगा तो इस संत सेवा कौन करेगा? लेकिन आप क्या कहते हैं, हमारा सेवा कौन, बेटा नहीं रहेगा तो हमारा सेवा कौन करेगा? बेटा रहे तो हमारा सेवा करेगा, लेकिन उसका अच्छा सेवा करता है कि मारता है?
लेकिन यहाँ ये जो सेठ था, वो सेठाइनी था, तो कहा कि नहीं, हम अपना ले नहीं कहते हैं प्रभु, संत के सेवा कौन करेगा, इसीलिए एक लड़का हो जाए। हाँ, तब तो लड़का तो न है, तो कोई नौकर उकर की व्यवस्था हो जाएगा। तो कहा कि देखो देवी, चिंता नहीं करो, परमात्मा के भजन करो, अगर कोई करने वाला नहीं है, आप पुरानिया हम सब हो गए हैं, तो सरकार कृपा कर देंगे। कोई लड़का अगर माने आप, अब तो हमारा यही सब समय में लड़का हुआ नहीं, तो कोई नौकर के रख लेंगे, ठाकुर जी की कृपा करे दे, संत की सेवा होता रहेगा, ताकि सबसे अच्छा। तो सेठ निकला घर से, तो निकला था सुबह के समय था, उधर से एक लड़का छोटा सा 12-13 बरस के लड़का आया, आ रहा था। तो वो कहा कोई नौकरी रखेगा, कोई नौकरी रखेगा। सेठ ने विचार किया कि आज तो हमसे बात हुआ है सेठाइनी से, कहा कि कोई नौकर के मिल जाए तो अच्छा रहेगा, संत की सेवा होता रहेगा। तो ये लड़का है, आया, कहा कि बउआ ये बताओ, तू नौकरी करेगा? तो हाँ सरकार। सेठ साहब हम तो नौकरी करेंगे, नौकरी के लिए तो हम चले हैं। कहा तुम्हारा वेतन? कहा कि नहीं सरकार, हमको वेतन नहीं चाहिए। सेठ साहब हमको वेतन नहीं चाहिए, तो फिर हम जो पाएंगे वो हमारा बस पवा दीजिएगा। हाँ, हम जो पाएंगे वो पवा दीजिएगा। कहा कि ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारा नाम अंतर्जामी, परमात्मा के हमारा नाम अंतर्जामी है। अंतर्जामी, कहा कि वो नाम तो बहुत अच्छा है, नाम तो अच्छा। एक बताओ, साधु सेवा करना जानते हो? अंतर्जामी ने कहा कि साधु सेवा तो जीवन में बच्चे से साधु सेवा कर रहे हैं, मोह से अधिक संत करी लेखा। सतमा सय मोहे मैं जग देखा, मोह से अधिक संत करे लेखा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत ही कृपा करहत रघुराई। तो कहा कि अब बच्चे से हमारा संत सेवा में बीत रहा है, हम संत सेवा करेंगे। तो कहा कि चलो संत को सेवा कर, माने सेवा करना जो हमरा, एक बार 150 संत को डेली आपको माने भोजन बना सकते हो, उसको पवा सकते हो। हम सब पुरानिया हो गए, पत्नी है, हम है पुरानिया हो गए, बना सकते हो, संत को पवा सकते हो 150 संत के? कहा तो डेली हमारे यहाँ सेवा होता है। तो कहा सरकार, हम 150 के 500 संत के अपना हाथे उनका सेवा करेंगे, पैर दबाएंगे, हाँ, स्नान कराएंगे, उनका भोजन बनाएंगे, भोजन पवाएंगे, थाली मजेंगे, चौका लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, बर्तन साफ करेंगे, हर काम हम करेंगे संत सेवा में, जितना संत आ जाए। लेकिन हमारा जो भोजन है आपको पत्नी अगर बना के देवे तब, तो बोली आपको पत्नी बना के देवे तब हम सकारेंगे। तब कहा कि ठीक है चलो। तो कहा कि एक और बात है, सकार लीजिए, अगर कहूं मेरा भोजन में टोक टाक कोई कर दिया तो हम घर में नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। कितना खाते हो? तो कहा कि तो ठीक है, कितना खाते हो? कहा कि ज्यादा नहीं, हमारा 20-22 रोटी जो है वो हमको डेली अकेला में चाहिए, 20-25 रोटी अकेला। जितना बेरी हम खाएंगे उतना बेरी आपको पत्नी के मैंने बनाना पड़ेगा, सकारी है। तब कहा कि घर में भगवान के दिया हुआ है, कुछ ये कमी थोड़ी है, चलो। आया, कहा कि देवी अब तू कह रहा था, देखो आ गया एक लड़का है, ये नौकरी के लिए जा रहा था, इसका नाम अंतर्जामी है, ये सेवा करेगा, साधु संत सेवा करेगा। कहा कि बहुत अच्छा महाराज, लगा दो। सेवा करने लगा। कहा कि इनका लेकिन एक शर्त है, भोजन तुमको बनाना पड़ेगा, तुमको बनाकर खिलाना पड़ेगा। कहा कि एकदम अवश्य खिलाएंगे। ये अगर 200-350-100 संत के डेली जो सेवा करेगा, तो क्या हम इसको बना के नहीं पाएंगे? अवश्य। अब माता के भाव से उनका पवाने लगा। अब 1 महीना जब हुआ, खूब सेवा किया, 1 महीना 6 महीना तक ले सेवा चलते रहा, खूब सेवा किया। तो एक बारी वो बूढ़ी माता उस सेठाइनी पड़ोसिया की आ गया। पड़ोसिया कहा कि क्या बात है बहन, क्या आजकल कहाँ रहते हो? आजकल कहाँ रहते हो? कहा कि क्या करे, घर ही में काम उम रहते हैं अभी, हाँ संत सेवा रहता है। तो बहन एक और बात, तू पहले तो तुम्हारा देह ठीक थी, देहात हटा कटा, आप क्या बात इतना बहुत लट गए हैं? क्या बहन, और कोई बात तो नहीं है, लेकिन क्या करे, एक जो अंतर्जामी है वो हमारा नौकर है, वो संत के सेवा तो बड़ा करते हैं, बड़ा संत के सेवा करता है, सारा चौका उका बर्तन उर्तन हर चीज पर सारा चीज करते, सेवा तो बड़ा करते हैं। लेकिन बहन क्या करे, उनका भोजन हमारा बनाना पड़ता है, उनका खिलाने के लिए, उसको हम अपना वो हमारा हाथे पाते हैं।
हम उसको बनाते हैं, रोटी बना करके डेली देना पड़ता है, कहियो 2 बेर, कहियो 3 बेरी, तो उसी सोच में मैंने करना पड़ता है, तो इसी के लिए तंगा हमको शरीर ये ना हो गया है। हाँ, वो पाता बड़ा है, खाता बड़ा है। कहा कि वो तो ठीक है, इतना कह के अब तो भगवान तो अंतर्यामी जान गए, भगवान बेपत्ता हो गए। लेकिन सेठ के नियम था कि प्रतिदिन जब भोजन करते थे तो अंतर्यामी के अंतर्यामी तो आ जाते, तब सामने में सेठ सामने में अपना पवाते अंतर्जामी के। लेकिन अब अंतर्जामी के बुलाया, अंतर्जामी अंतर्जामी, अब तो अंतर्जामी अंतर्जामी हो गया, अंतर्ध्यान हो गया, वो तो परमात्मा था, चला गया। कितनों बुलाया लेकिन कोई सुनवाई न, कहा देवी खोज के लाओ उसको, तू कुछ कहा तो नहीं है, कुछ कहा है, टोका हुआ है? कहा कि नहीं, हम तो कुछ नहीं कहे। कहा खोज के लाओ। अब सेठाइन पूरा भर गांव में घूमा चारों ओर, डर से क्या करे कि माने कहीं गर्म न हो जाए। सेठ साहब चारों ओर से आया, हाथ जोड़ के बोला कि सरकार वो तो नहीं मिला, कहाँ चला गया? कहा कि देवी तू कुछ कहा है, सही से बताओ, तू कुछ बोला है? तक हमारा पास शर्त था एक। तो कहा कि हाँ ऐसे ऐसे वाली बात तो कहे पड़ोसिया के। कहा कि आप देखो, वो हमारा शर्त था कि अगर कहीं हमारा भोजन में टोक टाक कर दिया तो हम चले जाएंगे। तो कहा कि देखो दे देवी, अब जब तक अंतर्जामी नहीं आएगा तब तक हम भी नहीं खाएंगे, जब तक अंतर्जामी नहीं आवे तब तक हम भी नहीं खाएंगे। अब वो किया, अब 3 दिन तक ले सेठ चुपचाप से बैठ गए कि जब तक नहीं जाएगा। 3 दिन के बाद ने स्वयं परमात्मा आ करके और उनका दर्शन दिया। और दर्शन देके तब जब ये दर्शन दिया प्रभु, तो कहा कि प्रभु आप, कहा कि हम ही थे बच्चा के रूप में, क्यों नहीं पाते हो? 3 दिन देखो तो दोनों पति पत्नी अब लटके ऐसे हो गए, भूखे रह गए। कहा कि प्रभु हमारा तो नियम था कि जब तक आप नहीं जाए, वो अंतर्जामी नहीं आवे, तो कहा अंतर्जामी दूसरा कोई नहीं है। हे सेठ साहब, आपको भक्ति संत सेवा के देख करके संत को सेवा के देख करके हमको मन हुआ कि हम भी वहां जा करके संत सेवा करें अपना हाथ से, इसीलिए कि संत के सेवा करने के लिए हम आए हैं। आप माने पाइए, आए आप रहिए। कहता है कि एक लड़का भी हो गया, सरकार ने आशीर्वाद दिया कि अगर आप चाहते हैं कि संत सेवा चले तो जाओ, हम आशीर्वाद देते हैं आपको, एगो लड़का हुआ। सेठ के एक लड़का हुआ, लड़का हो करके तो फिर संत सेवा शुरू हो गया, संत सेवा चलने लगा। करू मन राम नाम सुमिरन मारे मन मा, केहू बहन माना, राम के नाम द्वारा पर लिखला, लक्ष्मण नाम अंगन मारे मन मा, के ही बहन माना। ऐसे अब सोचिए रहे थे, तो ये कथा फिर के हम क्या कहेंगे, फिर के दूसरा दिन कहेंगे। इसलिए देखिए 10 बज गया है, 10 बज गया है। और जो भी मेरे माता बहन है, आप ध्यान से सुनिए। हे मेरे माता बहन, संसार में कुछ नहीं है, परमात्मा के भजन कीजिए, नाम लीजिए कि हे सीताराम, सुबह शाम सीताराम, राम राम कह के सोइए, राम राम कह के जागिए। मन महुतर के करे कपिला गा, ते ही समय भी जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि संजन चीना। बरमहल मुंह से राम राम, हम हाथ से ना काम करते हैं लेकिन मुख से तो राम राम कह देंगे। बोलो श्याम राम सुखदेव स्वामी की जय, वेद व्यास जी की जय। जय जय सीताराम।